हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे सीएसएस ट्रेनिंग सेशन में। आज हम बात करेंगे सीएसएस के एक और पावरफुल फीचर के बारे में, जो है सीएसएस एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स। ये सिलेक्टर्स आपको एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट के बेसिस पे स्टाइलिंग अप्लाई करने का मौका देते हैं बिना एक्स्ट्रा क्लासेस या आईडीज के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला टाइप है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये सिलेक्टर उन एलिमेंट को टारगेट करता है जो कोई स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होल्ड करते हैं, चाहे उसका वैल्यू कुछ भी हो। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। यहाँ पर मैं कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ अपना। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर दिया है डेटा इन्फो वैल्यू 1, डेटा इन्फो वैल्यू 2। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर एक और स्पैन है जिसके अंदर दिया है नो डेटा इन्फो एट्रीब्यूट ये। ठीक है, यहाँ पर तीन चीजें हैं, तीन लाइन है, मतलब समझ लिया आप लोग। यहाँ पर दिया है डेटा इन्फो एट्रीब्यूट सिलेक्टर, यहाँ पर देखिए यूज किया है डेटा इन्फो, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है एट्रीब्यूट, ये यहाँ पे यूज किया है। उसमें दिया है कि इसका बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू हो, पैडिंग हो 5 पिक्सल। तो अब यहाँ पर देखिए ये दो जिसके अंदर डेटा इन्फो आ रहा है, जो डेटा इन्फो एट्रीब्यूट आ रहा है, वो दो ही वैल्यू के ऊपर यहाँ पर दो ही एट्रीब्यूट जो यहाँ पर दिया हुआ है, एक डिव और एक पैराग्राफ, तो इसके ऊपर यहाँ पर देख लिए ये स्टाइल अप्लाई हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, तो आप लोग उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिएगा। जैसे मैं यहाँ पर एंकर टैग्स वगैरह ले लेता हूँ, 3 एंकर टैग्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर। अभी देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा CSS डाल देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एंकर टैग में, यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक रहे वो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि वो एक एक लाइन में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ये एक एक लाइन में आ गया। यहाँ पे मैं मार्जिन वगैरह भी दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मार्जिन 10 पिक्सल। तो हर जगह से 10 पिक्सल मार्जिन ले लेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डेटा इन्फॉर्मेशन की जगह पे यहाँ पर देखिए मैंने हर उसके अंदर यहाँ पर दो जगह मैंने, एक जगह मैंने टारगेट ब्लैंक का यूज़ किया हूँ एट्रीब्यूट का, और बाकी तीनों जगह मैंने हरफ एट्रीब्यूट का यूज़ किया हूँ। ठीक है, यहाँ दो जगह पे मैंने टारगेट ब्लैंक पे। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो पहला वाला है, ठीक है, पहला वाला जो मेरा लिंक है, इसके ऊपर मैं स्टाइल करना चाहता हूँ बगैर क्लास और बगैर आईडी के। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो टारगेट है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्टर बना दूंगा यहाँ पर। यहाँ पे इसके इसके जरिए मैं इसके अंदर चेंजेस करूंगा। यहाँ पर जैसे कि मैं स्टाइल में यहाँ पे ले लेता हूँ टारगेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जब मेरा टारगेट हो गया, ठीक है, अब मैं इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करता हूँ। इसके अंदर का जो ये है बॉर्डर, मैंने दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू, पैडिंग दे देता हूँ 5 पिक्सल। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसकी जो स्टाइल है, ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट स्टाइल हम लोग देते हैं, या फिर हम लोग इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर या कलर भी चेंज कर देता हूँ। जैसे मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। तो अभी आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये पूरा चेंज हो गया। देखो यहाँ पर इसका कलर भी अप्लाई हो रहा है, ये फर्स्ट वाले पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने टारगेट ब्लैंक वाले जो एट्रीब्यूट है, टारगेट एट्रीब्यूट है, इसको मैं यहाँ पर सिलेक्टर बना रहा हूँ। यहाँ पर ये टारगेट सिलेक्टर हो गया। तो हम लोग इस तरीके से एट्रीब्यूट सिलेक्टर का यूज करते हैं। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू सेलेक्टर की। इस केस में आप स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के स्पेसिफिक वैल्यू के बेसिस पे स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी टाइप बटन वाले इनपुट एलिमेंट को स्टाइल करना हो, तो हम कुछ इस तरीके से उस पर CSS अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल दिया है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पर टाइप बटन जो यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर दो इनपुट है, एक है टाइप बटन और एक है टाइप टेक्स्ट। तो हम लोग को इसके ऊपर टाइप बटन वाले पे अप्लाई करना है। ये तो है टाइप एट्रीब्यूट, ठीक है, टाइप एट्रीब्यूट से तो मैं सिर्फ टाइप के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं वैल्यू के साथ ले रहा हूँ, जैसे टाइप इक्वल्स टू बटन जैसे मैं लूंगा, तो यहाँ पर उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ से ये एग्जाम्पल को कॉपी कर लेता हूँ।
दोस्तों आप लोग जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर टाइप इक्वल्स टू बटन यूज किया, यहाँ पर एट्रीब्यूट के साथ साथ वैल्यू भी डिफाइन किया और उसको सिलेक्टर बना दिया है। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ग्रीन दे दिया, कलर वाइट, पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर नन। अब यहाँ पर देखिए इनपुट टाइप बटन, ठीक है, जब जब इनपुट टाइप बटन है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर CSS अप्लाई हो जा रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं टेक्स्ट वाला जो है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको चेंज कर देता हूँ, बटन की जगह मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करता हूँ। तो देखिए अब टेक्स्ट के ऊपर किस तरीके से अप्लाई होगा। यहाँ पे देखिए अब ये टेक्स्ट के ऊपर जो है, जो हम लोगों को यहाँ पर नॉर्मली जो ये दिख रहा है, आप लोग इसको बोल सकते हो कि यहाँ पर जो एट्रीब्यूट इनपुट बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को, उसके ऊपर ये CSS अप्लाई हो गया। अब आते हैं एट्रीब्यूट टिल्ड इक्वल्स टू वैल्यू पर। तो दोस्तों ये क्या करता है, ये सिलेक्टर उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनमें स्पेस सेपरेटेड वैल्यू होती है। जैसे कि अगर दो क्लास दी हुई है, ठीक है, तो उसके अंदर जब हम लोग स्पेस डालते हैं बीच में, तो उस तरीके से वो वैल्यू को वो जो भी हम लोग बोलेंगे उसके ऊपर अप्लाई करेगा। जैसे मैं यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेता हूँ और आप लोगों को इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्लास लिया है और यहाँ पर देखिए टिल्ड दिया है इक्वल्स टू हाईलाइट। अब जो क्लास है, ठीक है, यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट उठाया उसने और साथ में यहाँ पर हाइलाइट्स उठा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो बैकग्राउंड कलर है उसको येलो दे दिया और पैडिंग 5 पिक्सल दे दिया, ठीक है। अब इन केस अगर मैं जैसे कि वहाँ पे मैंने यूज़ किया था क्लास वैल्यू, ठीक है, जैसे कि हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यू के साथ कर रहे थे, अगर इन केस यहाँ पे मैं टिल्ड नहीं डालता हूँ, तो वो चीज़ देखते हैं हम लोग ये अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। अभी देखिए जैसे ही मैंने टेल डाला तो ये हाईलाइट क्लास को नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट वाले डिव के ऊपर यहाँ पर हाईलाइट दिख रहा है आप लोगों को। अब यहाँ पर स्पेस आ रहा है, हाईलाइट स्पेस इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोग जब ये स्पेस आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर टिल्ड का यूज करेंगे इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसके ऊपर ये अप्लाई हो गया। तो इस तरीके से हम लोग टिल्ड का यूज करके जो स्पेस वाले जो हम लोगों का यहाँ पर एट्रीब्यूट के जो वैल्यूज के अंदर स्पेस आती है, जैसे हम लोगों ने दो दो क्लास दिए, हाईलाइट दिया हूँ और एक इम्पॉर्टेंट अलग दिया हूँ। अगर इम्पॉर्टेंट पे मैं चाहूँ तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट भी अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इम्पॉर्टेंट, नॉर्मली मैं डॉट इम्पॉर्टेंट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ। तो देखिए जो दोनों है, दोनों के ऊपर यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है दिख रहा है हम लोगों को, दोनों के ऊपर ग्रीन कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब इनकी सिर्फ और सिर्फ जब मेरे को हाईलाइट के ऊपर करना था, या मेरे को सिंगल मतलब जो स्पेस वाले पे करना था, वहां पे मैं टिल्ट का यूज करूंगा। अब अगला है एट्रीब्यूट कैरेट इक्वल्स टू वैल्यू सिलेक्टर। तो दोस्तों जो ये सिलेक्टर उन एलिमेंट्स को स्टाइल करता है जिनका एट्रीब्यूट का वैल्यू किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग से स्टार्ट होता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके आईडी वैल्यूज आइटम से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हम स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे आईडी उसने लिया, यहाँ पर कैरेट की साइन लिया और इक्वल्स टू आइटम लिया। अब मेरा क्या है, यहाँ पर आइटम से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर जब वो आइटम से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जैसे आइटम आप लोग देख सकते हो आइटम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू में आइटम दिख रहा है उसके ऊपर ये CSS अप्लाई होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ भी जैसे क्लास है, जैसे यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट के यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, तो वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बॉडी दिया, बॉडी के अंदर div दिया, आईडी आइटम 001, आइटम 002 और आइटम प्रोडक्ट 001। तो अभी देखिए यहाँ पर जो अप्लाई हो रहा है वो आइटम, देखिए यहाँ पर आईडी लिया, कैरेट लिया, इक्वल्स टू आइटम लिया और यहाँ पर देखिए हाइफन ले लिया उसने, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर ही सिर्फ अप्लाई होगा। देखिए आइटम आइटम जहाँ जहाँ आएगा वो सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा। इस तरीके से हम लोग कैरेट का यूज करके भी जो हमारा सिलेक्टर वैल्यू है उसके अंदर हम लोग स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है एट्रीब्यूट डॉलर इक्वल्स टू वैल्यू। ये उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनके एट्रीब्यूट का वैल्यू किसी स्पेसिफिक स्ट्रिंग पे एंड होता हो। फॉर इंस्टेंस आप चाहें कि सभी डॉट पीडीएफ वाले पर स्टाइल अप्लाई हो, तो ये सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्टाइल दिया हरफ डॉलर इक्वल्स टू डॉट पीडीएफ, डॉलर लग गया मतलब कि ये लास्ट वाली चीज़ों को देखेगा। जैसे यहाँ पर डॉट पीडीएफ दिया उसने, ठीक है, तो वो उसी को देखेगा। जैसे मैं यहाँ पर
दिखा सकता हूँ आप लोगों को, इसका कलर जो है वो ग्रीन, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन हो जाए, यहाँ पर मैं नन कर देता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन में नन कर देता हूँ तो वो नन हो जाएगा, यहाँ से उसके नीचे से वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर पहला एक हरफ है, दूसरा एक हरफ है, और तीसरा एक एंकर लिंक दी है। ये तीन एंकर लिंक है। उसके अंदर यहाँ पर एक पहला वाला है डॉक्यूमेंट 1 डॉट PDF, देन है सेकंड डॉक्यूमेंट 2 डॉट DocX, और थर्ड है डॉक्यूमेंट 3 डॉट PDF। तो यहाँ पर जो .PDF का जो यूज़ किया है, यहाँ पर हम लोगों ने जो डॉलर से सिलेक्ट करके इसको वैल्यूज़ दिए यहाँ पर, तो इसके ऊपर यहाँ पर कलर ग्रीन और टेक्स्ट डेकोरेशन नन अप्लाई हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है वो डाउनलोड PDF 1 में देख सकते हो आपको, इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया, और जो डाउनलोड PDF 3 है इसका भी कलर ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर मैं तीसरे वाले सेकंड वाला जो है उसके ऊपर अप्लाई करता हूँ .docx। मैं नॉर्मल DOC पे करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर देखिए अभी कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं इसको X कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर अब अप्लाई हो जाएगा ये कलर। अगर मैं यहाँ पर से OC.OCX ही रखता हूँ सिर्फ, तो ये तो भी इसके ऊपर अप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लास्ट की चीज़ें देखेगा, जैसे कि यहाँ पर X हो, C हो और O हो, इस तरीके से देखेगा। अगर मैं यहाँ से X गायब कर दूंगा तो वो यहाँ पर नहीं लेगा। देखिए यहाँ पर अब वो अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एट्रीब्यूट जो डॉलर वगैरह है उसका हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों और फाइनली हम लोग देखते हैं एट्रीब्यूट एस्ट्रिक इक्वल्स टू वैल्यू सिलेक्टर। ये उन एलिमेंट्स को टारगेट करता है जिनका एट्रीब्यूट वैल्यू में कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग कहीं भी हो। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल दिया है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी आप लोग दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर टाइटल लिया है और एस्ट्रिक लिया है। एस्ट्रिक मतलब कहीं पे भी अगर इन्फो आ रहा है किसी के भी बीच में, तो वहाँ पे जो एट्रीब्यूट की वैल्यू उसके अंदर कहीं पे भी इन्फो अगर नज़र आता है तो उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए दो div है, ठीक है। यहाँ पर इन्फो, अभी जैसे इन्फो आया, ठीक है, जो फर्स्ट वाले में इन्फो आ रहा है, तो यहाँ पर जो उसके ऊपर है वो अप्लाई हो गया। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर और पैडिंग मिल गई 5 5 पिक्सल। अब यहाँ पर डेटा है तो डेटा में नहीं आ रहा। अगर मैं इनकेस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ए लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पर दोनों के ऊपर अप्लाई का क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंफॉर्मेशन में भी ए है और यहाँ पर डेटा में भी ए। तो इस तरीके से हम लोग, अगर हम लोगों को अप्लाई करना है तो हम लोग इस तरीके से जो वैल्यू सिलेक्टर है, एट्रीब्यूट सिलेक्टर हम लोग जिसको बोलते हैं, वो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों को कहीं पे भी अगर कुछ भी डालना है तो हम लोग डाल सकते हैं, स्टाइल वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप इजीली डायनेमिक और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक स्टाइलिंग क्रिएट कर सकते हैं बिना क्लासेस या आईडीज का ओवरलोड किए। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कीप स्माइलिंग एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू।